This is Awais Mirza and you're watching my YouTube channel Tarot King Awais Mirza। आप सब होपफुली बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ के अंदर बिजी होंगे और मस्त होंगे। जहाँ कहीं से भी होंगे आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। तो आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, कि आपके पर्सन की एनर्जीज कैसे शिफ्ट करती हैं, कैसे चेंज होती हैं और आने वाले टाइम में कैसे रहने वाली हैं। सो कल रात आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या थी, अभी उनकी फीलिंग्स क्या है, मॉर्निंग में उनकी फीलिंग्स क्या थी और आने वाले चंद दिनों के अंदर मीन्स के नेक्स्ट 2 डेज के अंदर आपके पर्सन की एनर्जीज एंड थॉट्स क्या होने वाली हैं। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कोई भी आप प्रॉब्लम भी लिख सकते हो जो आप हील करना चाहते हो प्रॉपर्ली ओवरऑल द लाइफ। सो लेट मी शफल द कार्ड। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। आपको अपने पर्सन का इमेजिन करना है या फिर आपकी सिचुएशन, आपके रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन है इस टाइम पे आपको उस चीज का इमेजिन करना है। ओके, सो ड्यूरिंग शफलिंग जब आप इमेजिन करते हो तो एनर्जीज कोलैप्स करती हैं और शफल होती हैं और फिर आपका आंसर बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के करीब होता है। ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड राइट नाउ और देखते हैं जी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, क्या थॉट्स हैं, एक्चुअली वो चाहते क्या है, क्या वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं या फिर चीट कर रहे हैं आपको, और उनके मन के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी हिडन थॉट्स हैं जो कि आप नहीं जानते। ओके, सो लेट मी चेक राइट नाउ और देखते हैं जी क्या क्या एनर्जीज हमें मिलती हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर अ साइन दैट इज द 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, दिस इज जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शन। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ गाइडेंस रीडिंग। ओके, सो जो चीज़ भी आपको चाहिए, जो भी आंसर आपको चाहिए इसी रीडिंग के अंदर होपफुली आपको मिल जाएगा। ओके, सो याद रखिएगा इट्स जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शन। ओके, सो प्रेडिक्शन के अलावा इसकी कोई भी वर्थ नहीं है और सबसे ज्यादा सच्चा और पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की जात का है। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं इनके पर्सन को लेके, इनके पर्सन की क्या थॉट्स एंड इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। ओके, सो यू कैन सी एज अ 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, so let me check more. I can see as a ace of pentacle. Okay, and here's a sign that is a queen of cups. And here is the magician. ओके, सो एक एक कार्ड को मैं एक्सपोज नहीं करूंगा, मैं सारी की सारी थॉरली रीडिंग आपको बताऊंगा और डिटेल के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। ओके, सो ओनली फॉर यू। सो आई एम गेटिंग हिज द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सो एनर्जीज तो आज बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली और बहुत ही ज़्यादा सॉलिड दिखाई दे रही है। सो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, जो चीज़ समझना है आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। ओके, सो पर्सनली या प्राइवेटली अगर आपको रीडिंग लेना है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो या फिर मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ सकते हो। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ पेज ऑफ सॉर्ड्स मीन्स के दोनों के दरमियान इस टाइम पे कोई जंगबंदी चल रही है। ओके, so you can see here's a sign that is the 9 of cups, attitude, ego and show off. Okay, okay, so I can see here's a sign that is the 10 of pentacle. Okay, so किसी और के साथ भी इनका लेन देन या थर्ड पार्टी वगैरह इन्वॉल्वमेंट हो सकती है मे बी। तो रूल्स के थ्रू भी थोड़ी बहुत एनर्जीज को चेक करेंगे और कार्ड्स को भी चेक करेंगे। ओवरऑल जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा, जो चीज़ समझ आ जाएगी ठीक है, जो नहीं समझ आएगी वो आप मेरे से पूछ भी सकते हो या उसे लिव भी कर सकते हो। ओके, सो हियर इज द एस ऑफ वांड। सो कोई एक आप दोनों में से किसी सरकारी जॉब के ऊपर या महकमे के ऊपर हो सकता है मे बी, एंड हियर इज द एस ऑफ कप्स। मे बी कोई बिजनेस कर रहा हो या फिर जॉब फाइंड आउट कर रहा हो, कुछ भी एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से दिख रहा है। And ace of cups. Okay, so here's the 11. Okay, so 11 नंबर है जस्टिस का साइन। Oh, okay, so I'm getting here's a king of pentacle. ठीक है, सेक्रीफाइस एंड डोनेशंस का साइंस है कि मीन्स कि आपने तो इनपुट बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को दिया है। एंड आई कैन सी एज अ 5 ऑफ वांड्स। ओके, सो बॉटम के अंदर हमारे पास एनर्जी आ रही है 9 ऑफ वांड्स। ओके, सो डिप्रेशन, स्ट्रेस तो अगेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से। ओके, सो लेट मी चेक फॉर रूल्स को देख लेते हैं थोड़ा सा और फिर एक ही बार आपकी एनर्जीज को निकालेंगे। ओके,
ओके, सो आई एम गेटिंग दिस साइंस। सो यहाँ पर इसे रख देते हैं, साथ साथ करते चलेंगे। ओके, सो रूल्स की एनर्जीज भी हमारे पास आ चुकी हैं और यहाँ पर रहते हैं जी 3 रूल्स हमें और चाहिए। 3 रूल्स और कौन से आते हैं? ओके, सो आई एम गेटिंग दिस एंड दिस वन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों के दरमियान कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से कुछ सेपरेशन वगैरह चल रहा था। ओके, सो मे बी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे थे, या फिर आप भी इधर शक्ति में बैठे हुए थे, वो भी उधर शक्ति में बैठे हुए थे। दोनों के दरमियान जो है एक एटीट्यूड, एक ईगो का साइन मुझे दिखाई दे रहा था कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते और आप उनसे बात नहीं करना चाहते। आप अपनी अकड़ में थे, वो अपनी अकड़ में थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अभी हार मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी पोजीशन थी, जो भी सिचुएशन थी, उस चीज़ के अंदर वो सरेंडर कर रहे हैं और वो खुद आपको अप्रोच करेंगे, खुद इनिशिएट लेंगे। ओके, सो आपकी तरफ से मुझे एनर्जीज कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सख्ती के अंदर हो, बहुत ज़्यादा हार्डनेस के अंदर बैठे हुए हो और बहुत ही स्टिकी होकर बैठे हो कि मैंने कुछ नहीं करना, जो भी होगा मेरे पर्सन की तरफ से होगा। आप मेरे पर्सन खुद मुझे अप्रोच करेंगे और खुद ही वो आएंगे। सो आने वाले 2 दिनों के अंदर आपके पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करने वाले हैं। वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें। आपका कोई स्टेटस लगा होगा व्हाट्सएप के ऊपर, उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं या कोई भी साइन बाइन शो करवा सकते हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको इस टाइम पे डाउट है, आपको यस जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, आपको इस टाइम पे डाउट है कि आपके पर्सन 2 लोगों के साथ अटैचमेंट में। ठीक है, सो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, फोर्थ पार्टी भी हो सकती है। तो ये आपके माइंड के अंदर बहुत ही डीपली घूम रहा है। बट एक चीज मैं यहां पर आपको और गाइड करता चलूं कि आपके पर्सन की रिसेंटली किसी के साथ फाइट हुई है, किसी के साथ जंग हुई है, किसी के साथ मुंह मारी हुई है। मे बी सोशल वार हुई हो, मे बी सोशल मीडिया पे उन दोनों का कोई आपस में टकराव हुआ हो, जहां कहीं भी हुआ है। बट आपके पर्सन जो है इस टाइम पे थोड़ा अग्रेसिव मोड के अंदर दिखाई दे रहे हैं और उसी चीज के बारे में आपसे मे बी कि वो शेयर कर सकते हैं। ओके, सो आपके पर्सन इस टाइम पे गुस्से में है, थोड़ा सा अग्रेसिव मोड है, आपको लेके नहीं है, किसी और को लेके है। बट इनकमिंग 2 डेज के अंदर आपके पर्सन की एनर्जीज के अंदर एक ब्यूटीफुल शिफ्ट आ सकता है और वही शिफ्ट जो है वो आपको लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव एंड काफी ज्यादा बेटर भी दिखाई दे रहा है। ओके, सो जैसे होता है ना कि बचपन के अंदर एक दूसरे से कोई भी प्रॉब्लम शेयर करते करते दोबारा से फ्रेंडशिप हो जाती थी, तो वही एनर्जीज, वही साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। और वहां पर बॉटम ब्रून्स भी मेरे पास पड़े हैं, उनकी एनर्जीज भी हम देखेंगे। ओके, सो वही साइंस दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं चाइल्डहुड फ्रेंडशिप आप दोनों की हो सकती है, किसी चीज को लेके, किसी बचगाना हरकत को लेके दोबारा से आप दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हो। और मीन्स के पास्ट में जो आपका टाइम गुजर चुका है, इतना टफ, इतना चैलेंजेबल टाइम गुजर चुका है, तो उस टाइम को एक साइड पे अगर रखा जाए और करंट टाइम को अगर एक साइड पे रखा जाए, तो दोनों टाइम्स के अंदर आपको काफी ज्यादा जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। क्योंकि आपके पर्सन जैसे ही आपके सामने आएंगे ना, तो वो आपके साथ इन्वॉल्वमेंट में चले जाएंगे, आपके साथ मीन्स के रिलेशनशिप में चले जाएंगे और आपसे फिर से प्यार मोहब्बत की बातें और ये और वो सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल भी है, इधर 5 ऑफ सॉर्ड्स भी है, क्वीन ऑफ कप्स भी है, बहुत सी एनर्जीज यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। बट रूल्स भी क्या कर रहे हैं, कुछ रूल्स जो है वो कार्ड्स के साथ चले, कुछ कार्ड्स के अगेंस्ट चले। बट मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जैसा कि आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर इस टाइम पे थर्ड पार्टी तो कंफर्म्ड है। ठीक है ना, थर्ड पार्टी कंफर्म्ड है और आपके पर्सन की ज्यादा झुकाव जो है थर्ड पार्टी की तरफ था पास्ट में। बट अभी मुझे रिसेंटली ऐसे दिखाई दे रहा है, अगर कोई आर्गूमेंट्स वगैरह, अगर कोई जंग शंग हुई है, किसी से फाइट शाइट हुई है, तो वो थर्ड पार्टी से ही हुई है। और थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन जो है वो रिलेशनशिप को एंड ओवर करने जा रहे हैं और हमेशा के लिए एक दूसरे से मीन्स के जुदा हो जाएंगे, या फिर थर्ड पार्टी यहाँ पर रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें कहीं ना कहीं हाथ मुझे आपका भी दिखाई दे रहा है कि मे बी कि आपने अपने पर्सन को इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट किया, इतना ज़्यादा इमेजिन किया, इतना ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ने पर मजबूर हो गए और थर्ड पार्टी को छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हियर इज द एस ऑफ पेंटिकल। ओके, सो अभी यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर चीज दिखाई दे रही है कि आने वाले टाइम के अंदर आपके पर्सन और आप दोनों के दरमियान में एक ब्रिज क्रिएट होगा, जो कि प्यार मोहब्बत का ब्रिज होगा, पैसे का या दौलत का ब्रिज नहीं होगा। बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने ना तो कभी मटेरियलिस्टिक बिहेवियर किया है, ना ही आप आगे करने वाले हो, बट योर पर्सन इज डूइंग समटाइम। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने कुछ पैसे लुटाने हैं। ठीक है ना, कुछ उनको डेट्स देना है, कुछ उनसे चीजें ली थी वो उनको वापस करनी है। सो दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन इस टाइम स्टिकी सिचुएशन के अंदर है। ओके, सो तुम्हारे पर्सन को समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो थोड़ा सा वो है
मीन्स कि उनके माइंड के अंदर और उनके हार्ट के अंदर थोड़ी सी एनर्जीज का डिफरेंट एंड फ्लो डिफरेंट दिखाई दे रहा है। सो दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन थोड़ा सा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस परेशानी से बहुत जल्दी आउट होने वाले हैं, बहुत जल्दी। ओके, सो एक चीज और यहाँ पर हम गौर किया जाए तो कल रात की आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी। अब हम कल रात की, मॉर्निंग की, आफ्टरनून की और फिर इवनिंग की, फिर 2 डेज की फीलिंग्स को भी देखेंगे। ओके, सो कल रात की अगर फीलिंग्स के बारे में बात की जाए तो तुम्हारे पर्सन कुछ प्लान कर रहे थे, ठीक है ना। उनके माइंड के अंदर कुछ प्लानिंग चल रही थी कि तुम्हारे साथ अब दोबारा से को रिलेट करना है, तुम्हारे साथ बातचीत करनी है, तो वो क्या करनी चाहिए जिससे तुम नाराज ना हो। ओके, सो मीन्स के आपके पर्सन को केयर है आपकी, कहीं ना कहीं या लिटिल बिट केयर हो सकती है उनके माइंड के अंदर, उनके हार्ट के अंदर, कहीं भी। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर प्लानिंग भी चलती हुई दिखाई दे रही थी। और रात के टाइम उनकी जो फीलिंग्स एंड इमोशंस है ना, यू कांट इमेजिन योर पर्सन क्राइंग अ लॉट yesterday नाइट। ओके, सो आपके पर्सन को कुछ ऐसा फील होता है कि जैसे वो आपके काबिल नहीं है, ठीक है ना, आपके पर्सन आपके काबिल नहीं है। सो ये उनकी एनर्जीज कभी ना कभी उनके माइंड के अंदर जाती हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम अपने पर्सन को गाइड करते हो और तुम अपने पर्सन को थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करते हो कि मीन्स के अगर हम दोनों एक दूसरे के काबिल नहीं है तो फिर भी हम एक दूसरे के लिए एफर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तुम्हारी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। सो नाइट में उनकी यही फाइनेंसिस को लेके कुछ एनर्जीज थी, नाइट में उनकी ड्रेसिंग को लेके एनर्जी हो सकती है, नाइट में उनकी आपकी ब्यूटी को लेके एनर्जीज हो सकती हैं, और आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट पहले से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की अट्रैक्शन, इन्वॉल्वमेंट, आपके पर्सन की तरफ फ्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। और मे बी कि कल रात आपने अपने पर्सन को लेके कोई ना कोई ड्रीम देखा होगा, बिकॉज योर पर्सन वॉज मिसिंग योर लॉट, ठीक है। सो दैट्स वाई मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कल रात आपने अपने पर्सन को लेके कोई ना कोई तो ड्रीम देखा होगा, जो कि आपको साइंस बहुत ही पॉजिटिवली प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आपको बहुत ही बेटर इंट्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है और आपको एक बेटर सिग्नल दे रहा है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें हो सकती हैं और ये चीज़ें नहीं हो सकती। ओके, सो एक चीज़ याद रखिएगा, जो ड्रीम्स होते हैं या इंट्यूशंस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है आने वाले फ्यूचर की और फॉर्चून टेलिंग की। ओके, सो आप वहाँ से भी अपने फॉर्चून को देख सकते हो, फॉर्चून का हिसाब लगा सकते हो, तो वो भी एक बहुत ही बेस्ट सोर्स है। अगर हम मॉर्निंग की बात करें तो अक्सर ऐसा होता है कि रात को बंदे की फीलिंग्स कुछ और रहती हैं बट मॉर्निंग में उनकी चेंज हो जाती हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन की अगर रात को फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी ना, तो सुबह मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। मॉर्निंग में आपके पर्सन मे बी के लस्ट फील कर रहे हो आपके बारे में, मे बी कि उन्होंने टेक्स्ट किया हो या टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहे हो। अगर ब्लॉक कर रखा है ना, तो ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको ब्लॉक से हटा के अनब्लॉकिंग के अंदर ले जाएंगे और आपसे दोबारा से कम्युनिकेशन और दोबारा से बातचीत बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो सकती है आपके पर्सन की। सो मॉर्निंग के अंदर आपके पर्सन ने रात को अगर प्लान कर रहे थे तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट फील कर रहे थे आपके बारे में। और टोटली अगर उनकी एनर्जीज को देखा जाए ना, तो आपके पर्सन की एनर्जीज पॉजिटिवली आपकी तरफ फ्लो करती हुई नजर आ रही है और बहुत ही अच्छे से फ्लो करेगी। ओके, सो तुम दोनों के दरमियान में जो भी गैप्स है वो गैप्स तो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी भी आउट होती हुई दिखाई दे रही है। एंड स्पेशली लेट मी टेल यू कि मॉर्निंग में अक्सर मोस्टली जो है 70 to 80% ऐसे केसेस देखे गए हैं कि रात को जो एनर्जीज हमारी होती हैं वो सुबह टाइम एनर्जीज नहीं होती है। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रात को अगर थोड़ी एनर्जी थी ना, तो सुबह टाइम और भी ज़्यादा एनर्जी हैवीली आपके पर्सन की हो चुकी थी। ओके, सो मे बी के फिजिकल होने का आपके पर्सन का मन कर रहा हो, मे बी कि आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है ना अंदर से वार्मनेस फील कर रहे हो आपसे मिलने के लिए। सो कहीं ना कहीं एनर्जीज फ्लो करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी टचिंग कर सकती हैं, नॉकिंग कर सकती हैं और आपको बुला सकती हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर मजिशियन के साइन भी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साइंस भी एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स के साइंस भी दिखाई दे रहे हैं कि मीन्स के तुम दोनों के दरमियान में एक चीज़ को लेके कोई ना कोई इख्तलाफ है, किसी एक चीज़ को लेके कि तुम्हारे पर्सन ये काम नहीं कर रहे या तुम्हारे पर्सन को ये है कि तुम ये काम नहीं कर रही या इस बात पे एग्री नहीं हो रही। ओके, सो ये आपके पर्सन के माइंड के अंदर की थॉट्स हो सकती हैं। अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों के दरमियान में कोई मैजिक डार्क एनर्जी फ्लो करती हुई दिखाई दे रही है। अब ये डार्क एनर्जी क्या है? ये डार्क एनर्जी जरूरी नहीं है किसी ने कोई काला जादू ही फेंक दिया हो, किसी ने कोई सिफली जादू ही फेंक दिया हो, ये चीज जरूरी नहीं है। तो कभी ना कभी ये डार्क एनर्जी हमारा माइंड भी प्रोड्यूस करता है। ओके, सो अगर हम माइंड से नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, बहुत ज्यादा हमारी थॉट्स वर्क करती है नेगेटिविटी के अंदर, सो वो नेगेटिविटी भी डार्क एनर्जी बन जाती है और उसी की वजह से ब्लॉकेज, उसी की वजह से जो है सिस्टम के अंदर पॉज आ जाता है, एक दूसरे से बात करते करते अचानक से रुक
जाती है और अचानक से आपके पर्सन भी आपको फील कर रहे होंगे, आप भी उनको फील कर रहे हो, बट आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप बन ही नहीं पाता, आप दोनों के दरमियान में दोबारा से वो चीज़ें डेवलप हो ही नहीं पाती। सो ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैटर करती हुई दिखाई दे रही है। सो दैट्स वाई आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट जो डेवल एनर्जी या डार्क एनर्जी तुम दोनों के दरमियान में थी ना, वो तो खत्म होके दिखती हुई दिखाई दे रही है। बट एक चीज़ है कि आपके पर्सन की नेचर, अब यहाँ पर आफ्टरनून की एनर्जी को देख लिया जाए, आपके पर्सन की आफ्टरनून की एनर्जी, तो उस दौरान मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है जैसे एक वर्किंग जोन के अंदर हो, और लेकिन वर्किंग जोन में भी आपके पर्सन खुद को अकेला अकेला फील कर रहे हो, आपके पर्सन दूसरों से कोई भी बात शेयर नहीं करे, अपने फ्रेंड्स वगैरह से कोई भी बात शेयर नहीं करे, और साइड पे होके बैठे हैं, वर्किंग भी कर रहे हैं, बट उनका ध्यान कहीं और है। तो मीन्स के सही से वर्किंग भी नहीं आपके पर्सन कर पा रहे इस टाइम पे। ओके, सो उनकी एनर्जीज, उनके फ्लो जो है वो आप ही की तरफ दिखाई दे रहा है, उनका ध्यान भी आपकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपसे वो बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे डर भी रहे हैं, ठीक है ना। उनके माइंड के अंदर एक हिडन फियर भी है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रही होगी या सोच रहा होगा, और मेरे बारे में क्या क्या एनर्जीज के माइंड के अंदर फ्लो कर रही होंगे। सो ये सारा कुछ फ्लो कर सकता है आपके पर्सन के माइंड के अंदर। ओके, सो अभी आफ्टरनून के अंदर आपके पर्सन वर्किंग जोन के अंदर रहते हुए भी उनकी थॉट्स, उनकी इंटेंशंस आपकी तरफ काफी ज्यादा माइल होती हुई दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर एक चीज मैं आपको गाइड करता चलूँ कि आपके पर्सन को अपना एसेट बहुत ज्यादा प्यारा है, आपके पर्सन को अपनी चीजें बहुत ज्यादा प्यारी हैं, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा प्यारी है, ईगो बहुत ज्यादा प्यारी है। तो कुछ हैबिट्स होती हैं जो कि बिल्कुल ही नहीं बदल पाती, कुछ एडिक्शंस होती हैं जो कि बिल्कुल ही नहीं बदल पाती। जैसे एक पर्सन अगर स्मोकिंग करता है तो वो स्मोकिंग छोड़ ही नहीं सकता, जैसे एक ड्रिंक करता है तो ड्रिंक छोड़ ही नहीं सकता। तो ऐसे ही मुझे आपके पर्सन की भी एक हैबिट हो सकती है जो कि प्रॉपर्टी या एसेट को लेके हो सकती है कि वो उस चीज को छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है ना। उनकी एनर्जी जो है उससे आगे बढ़ ही नहीं पाती, ठीक है। उनकी थॉट्स मीन्स कि हमेशा जो है केयर देंगे अपने आप को या अपनी प्रॉपर्टी को या अपनी चीज़ों को केयर देंगे, अपनी चीज़ों को ही बढ़िया समझेंगे, दूसरों की चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं समझेंगे। और यहाँ पर एक क्लियर साइन है कि थर्ड पार्टी के दरमियान इनका बहुत जल्दी जो है ना आने वाले 2 दिनों के अंदर कोई लेन देन हो सकता है, और थर्ड पार्टी के साथ टोटली कट ऑफ हो सकता है विद इन 2 डेज, ठीक है ना। 2 दिनों के अंदर टोटली इन दोनों का रिलेशनशिप हमेशा के लिए वाइंड अप हो सकता है। जबकि एस ऑफ वॉन्ड के मीन्स कि आपके पर्सन अथॉरिटी के अंदर, आपके पर्सन जो है पावर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेशली मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जैसे बहुत ही बिगेस्ट चेंज आ सकता है आपके पर्सन के फाइनेंशियल सोर्स के अंदर, या फिर जो है आपके पर्सन किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो कि हट के करना चाह रहे हैं, हर किसी से हट के करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उससे वो शेयर भी नहीं कर रहे आपसे, ठीक है ना। आपसे कोई भी चीज़ उन्होंने ऐसी शेयर नहीं की जिनका उसने स्टार्ट लिया है, ठीक है। अब एस ऑफ वॉन्ड के साथ ही एस ऑफ कप्स है। ओके, सो मीन्स की अचीवमेंट भी यहाँ पर उन्हें होगी और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल आगे वो चलने वाले हैं। और स्पेशली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों के रिलेशनशिप एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप के अंदर जाता हुआ दिखाई दे। तो इट्स मीन कि अगर आप अपने पर्सन के साथ होते हो, अपने पर्सन के साथ अटैचमेंट में हो, कनेक्शन में हो, तो देन योर पर्सन इज वेरी वेरी लकी फॉर यू। ओके, सो आपके पर्सन और आपके दरमियान में जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट था वो भी दोबारा से स्टार्ट हो सकता है, दोबारा से कनेक्शन डेवलप हो सकता है। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट देयर इज अ साइन ऑफ रोमांस कि आने वाले टाइम के अंदर कुछ वीक्स के अंदर, मे बी 2 वीक्स के अंदर आप दोनों के दरमियान में कोई रोमांटिक एनर्जी क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों की रिलेशनशिप की वजह से 2 या 3 लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है, और वो कौन है, यू नो द बेटर। ओके, सो वो थर्ड पार्टी हो सकती है, फोर्थ पार्टी हो सकती है, और कहीं ना कहीं तुम दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने की फुल कोशिश है उनकी। एंड आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि किसी का नाम एम से स्टार्ट हो रहा है, जी से स्टार्ट हो रहा है, या टी से स्टार्ट हो रहा है, या फिर एस से स्टार्ट हो रहा है, जो कि मे बी के मैजिक स्पेल कुछ ऐसा वैसा पुट करने की कोशिश कर सकता है, ये कर सकती है। ओके, सो फाइटिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है। एंड स्पेशली लेट मी टेल यू हियर, यू कैन सी दैट के कहीं ना कहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स की अगर एनर्जी देखा जाए और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखा जाए, तो आप फिर भी अपने पर्सन के चुंगल से बाहर नहीं निकलते हुए दिखाई दे रहे, बिकॉज योर पर्सन इज मिसिंग योर लॉर्ड। जब आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा एनर्जी पुट कर रहे हैं ना, आपके साथ एक टेलीपैथिक कनेक्शन आपके पर्सन का बना हुआ है। इट्स मीन कि अगर आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो ना, तो वो भी वहां पर बैठे बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं, लेकिन आपके पर्सन ने खुद को स्टिकी कर लिया है, ठीक है ना। खुद को जो है एक जगह पे रोक रखा है कि मैं इस हद से, इस लिमिट से अब बाहर नहीं जाऊंगा। ओके, सो ये आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती हैं, या जाऊंगा या जाऊंगी, जो भी है। ओके, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास जो है फाइनल कार्ड्स जो है, फाइनल रूल्स जो है यही दिखाई दे रहे हैं। यू कैन सी दैट कि एट द एंड तुम्हें चुनना पड़ेगा तुम्हारे पर्सन को। एंड यू कैन सी इज द कि आपके पर्सन जो है सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जितना ज्यादा हवाओं में उड़े थे उतना ही ज्यादा डाउन टू अर्थ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट मुझे एक चीज का शिकवा रहेगा कि आपके पर्सन ने आपके साथ
थोड़ा सा बुरा किया। ओके, सो दैट्स नॉट फेयर। तो बाकी मेरी दुआ भी है और आपकी भी हमारे लिए दुआ होनी चाहिए। थैंक यू सो मच टू वॉच मी। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको गाइड करता चाहूँ कि मेरा पॉडकास्ट का जो चैनल्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स एंड रेमेडीज और बहुत सारे अच्छी एंड गाइडेंस एंड इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। दैट इज नेम्ड बाय स्पिरिचुअल अवेयर्स। ओके, सो स्पिरिचुअल अवेयर्स को अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो वहां पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू, ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।